नमस्कार, आपका स्वागत है इस कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौड़, डीन आर&डी, एसोसिएट प्रोफेसर रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSVTU भिलाई। प्रोफेसर समर्थ पी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर UTD, CSVTU भिलाई। NCVR का नोट्स कार्यों के लिए कैम्प प्रेजेंटेड बाय आकाश कुमार उर्कुड़े, GET मैकेनिकल, MSME TC दुर्ग। आज हम पढ़ेंगे कैम में हम किस तरीके से हम लोग एक CNC टर्निंग का जो ऑपरेशन है उसमें जो टूल यूज़ होता है उसके जो नोज़ होता है उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करके अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम NCVR सॉफ्टवेयर का उपयोग नोज़ कार्यों के लिए कैम सॉफ्टवेयर में किया जाता है। NCVR का उपयोग नोज़ ऑपरेशन के प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा, पहला ऑब्जेक्टिव CNC मशीन में फिनिशिंग ऑपरेशन को मूल बातों को समझना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा MVJNL टूल होल्डर और एक VNMG इंसर्ट होता है उसके बारे में जानना। थर्ड ऑब्जेक्टिव CNC टर्निंग चैम्फर और फिलेट ऑपरेशन, उसमें क्या क्रियाएं होती है, उसके लिए क्या कोड्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चौथा ऑब्जेक्टिव चैम्फर और फिलेट ऑपरेशन में CNC नोज कंपनसेशन की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जहाँ पे हम राइट साइड में एक ड्राइंग है जिसमें चैम्फर ऑपरेशन हुआ है। जो ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल व्यू दिया गया है जिसमें एक चैम्फर ऑपरेशन किया गया है। तो इस तरीके से एक चैम्फर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। चैम्फर ऑपरेशन वर्क पीस के कोनों को काटकर एक अतिरेक को उत्पन्न करना, मीन्स हम तिरछे टाइप से मतलब एक तिरछी लाइन की तरह इसे काटते हैं एक वर्क पीस को, एक मटेरियल को। ये बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है, ये दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। तो ये एक चैम्फर ऑपरेशन होगा। उसी तरह इसमें जो कोड यूज़ होते हैं वो G01 लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ होता है। मतलब हमें इसे काटने के लिए कोई नया कोड यूज़ नहीं करना पड़ता। G01 जो हमारा पुराना कोड है, लीनियर इंटरपोलेशन जो कटिंग फीड देते समय यूज़ होता है, उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। CNC टर्निंग फिलेट ऑपरेशन और इसके कोड्स। तो फिलेट ऑपरेशन क्या है, इसके लिए हम फिर से हमारे जो स्लाइड है उसमें देख सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके आंतरिक सतह पे एक फिलेट बना हुआ है जो कि एक रेडियस नुमा आकार का है। मतलब एक रेडियस बना हुआ है एक तरह से, जो कि जिसका नाम हम फिलेट कह सकते हैं। तो ये फिलेट ऑपरेशन होता क्या है? तो फिलेट ऑपरेशन वर्क पीस के कोनों को एक कर्व या गोलाकार आर्क में काटना, इस ऑपरेशन को हम लोग फिलेट ऑपरेशन कहते हैं। इसके लिए जो कॉमनली यूज कोड है वो G01 कोड यूज़ होता है जो कि लीनियर ऑपरेशन में परफॉर्म होता है। इसके अलावा जो है दूसरे जो दो कोड है G02 और G03। अब ये G02 और G03 किस तरीके से यूज़ होते हैं? तो जब हमें किसी चैम्फर को बनाना है, मीन्स हमारा कटिंग टूल का जो ऑपरेशन है चैम्फर को काटते समय अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहे तो वहाँ पे G02 का यूज़ किया जाता है, क्योंकि G02 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। सेकंड, अगर हमें कहीं पे चैम्फर काटते समय हमें काउंटर क्लॉकवाइज चलना है तो वहाँ पे हमारा जो टूल होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तभी जाएगा जब हम वहाँ पे G03 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे G03 जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज कहलाता है। तो इस तरीके से ये तीन कोड हम लोग प्रॉपरली यूज़ करेंगे हमारे चैम्फर और फिलेट ऑपरेशन के लिए। CNC मशीन में फिनिशिंग ऑपरेशन। तो फिनिशिंग ऑपरेशन होता क्या है? तो सबसे पहले जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे ऑपरेशन हम एक वर्कपीस में परफॉर्म कर लेते हैं। उन ऑपरेशंस के बाद जो अतिरिक्त मटेरियल बच जाता है एक वर्कपीस में, क्या होता है कि जब हम रफिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ज़्यादा मात्रा में हम मटेरियल को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे जो वर्कपीस की सतह है, जो हमारा जो फिनिश्ड पार्ट है वो पूरी तरह से फिनिशिंग उसको नहीं मिल पाती, क्योंकि जब हमें काटना होगा तब उसे बहुत ही कम मात्रा में डब कट देके काटने पे ही फिनिशिंग ऑपरेशन मीन्स वहाँ पे सतहों पे फिनिशिंग हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। बट होता क्या है कि जब रफिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ ज़्यादा मात्रा में मटेरियल काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रफिंग ऑपरेशन के लिए एक अलग टूल का यूज़ करते हैं और फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए एक अलग टूल का यूज़ करते हैं। तो जहाँ फिनिशिंग ऑपरेशन होता है वहाँ पे हम फिनिशिंग टूल का यूज़ करेंगे और फिनिशिंग टूल के थ्रू हम कम से कम डेप्थ ऑफ कट में ज़्यादा से ज़्यादा RPM में हम मटेरियल को वहाँ से रिमूव करते हैं, वर्कपीस से रिमूव करते हैं, जिससे जो
वर्क पीस का जो सतह है, जो हमारा फिनिश्ड गुड बन के तैयार हो रहा है, जो कि सिलेंड्रिकल जॉब है, वो जो है ज़्यादा फिनिश तरीके से कटता है। मीन्स उसकी अपीयरेंस एक जो देख सकते हैं उसके ऊपर चमक जो रहती है वो ज़्यादा होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, फिनिशिंग ऑपरेशन वह क्रिया है जो वर्क पीस की अंतिम सतह की परफेक्ट करने के लिए की जाती है। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम रफिंग ऑपरेशन करते हैं तब आखिरी जो सतह रहती है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो वैसी उस तरीके से चमकती नहीं है। वहाँ पे हम थोड़ा बहुत अलावेंस छोड़ेंगे। जब हम रफिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे 200 माइक्रोन या 300 माइक्रोन का हम अलावेंस छोड़ते हैं ताकि हम आखिरी में फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इसका पर्पस यही होता है कि सतह की गुणवत्ता और उसकी सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए इस ऑपरेशन को हम लगाते हैं। अब इस फिनिशिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जिस कटिंग टूल का यूज़ करते हैं वो कटिंग टूल कुछ अलग टाइप का आता है, मतलब वो रफिंग टूल से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे उस कटिंग टूल होल्डर का नाम दिया हुआ है MVJNR टूल होल्डर। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक टूल होल्डर है पूरा, जिसके सामने में गोल्डन कलर का इंसर्ट लगा हुआ है। ये जो इंसर्ट होता है ये वी शेप में होता है। इसके जो एंगल होगा वो बहुत ही मीन्स 35 डिग्री का एंगल होता है इस वी शेप में, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और इसमें जैसे कि हम जान रहे हैं नोज़, जो इसका कटिंग नोज़ जो होता है 0.2 के आसपास का होता है। 0.2 फिक्स होता है या फिर उससे भी कम का कटिंग नोज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इस कटिंग नोज़ का यूज़ क्या होता है कि इसके थ्रू जो है फिनिशिंग ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, MVJNR टूल होल्डर एक प्रकार का टूल होल्डर है जिसका उपयोग टर्निंग मशीन में फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। उच्च स्थिरता और सटीकता के साथ कटिंग टूल्स की धारण करने की क्षमता हमें इसके थ्रू प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो है ये फिनिशिंग टूल हम रफिंग ऑपरेशन के बाद यूज़ करेंगे। अब जो हमने फिनिशिंग टूल देखा MVJNR, तो उसमें लगने वाले इंसर्ट को VNMG इंसर्ट वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये VNMG जो आप वर्ड पढ़ रहे हैं, ये VNMG का मतलब क्या होगा? तो ये एक प्रकार का टर्निंग इंसर्ट है जो विशेष रूप से टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे आप लोग इसका एप्लीकेशंस देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कटिंग और फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर VNMG को हम डिटेल से देखें तो V का मतलब होता है शेप। इंसर्ट का जो शेप है वो V आकार का है। N मतलब वहाँ पे जो क्लियरेंस एंगल है वो हमें N से डिनोट करता है और N का मतलब होता है 0। यहाँ पे क्लियरेंस एंगल 0 है। M का मतलब टॉलरेंस होता है और G का मतलब होता है ग्रूइंग इन इंसर्ट, मतलब इंसर्ट में कितना ग्रूव बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना होगा अगर हम टूल को जानना अच्छे से चाहते हैं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन कि किस तरीके से हम NCViewer के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग NCViewer के नोट्स कार्य के लिए कैम के लिए यहाँ पे एक आप देख सकते हैं सामने ड्राइंग है जिसका डायमीटर 35 mm दिया गया है। लेंथ टोटल लेंथ यहाँ पे नहीं दी गई है, जबकि इसमें उस लेंथ को दिया गया है जितनी लेंथ में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ देख सकते हैं 34 mm की यहाँ पे लेंथ है जहाँ पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और बाकी जो इसका मैक्सिमम डायमीटर है 35 mm है। अब इसे हमें काट कर इस शेप में लेके आना है। मीन्स इससे पहले अगर देखा जाए तो ये वर्क पीस 35 mm और लगभग 60 mm के आसपास की लेंथ का ये वर्क पीस रहा होगा। जैसे हमें इस तरीके से बनाना है जो हमें ड्राइंग में दिया गया है। तो ड्राइंग को एक बार स्टडी कर देंगे कि सामने का एक छोटा सा जो पोर्शन है 8 mm तक का, उसे 12 mm के डायमीटर में बनाना है। बाकी जो 16 mm तक का जो पोर्शन है उसको अगले डायमीटर में बनाएंगे। आगे एक चैम्फर भी दिया हुआ है, फिर एक डायमीटर, और वहाँ से फिर हमें एक कट यहाँ पे एक फिलेट दिया गया है। फिलेट जो है R3 टिपिकल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं R3 टिपिकल का मतलब होगा कि जहाँ जहाँ रेडियस दिया होगा वहाँ पे रेडियस जो होगा 3 mm का होगा। यहाँ टिपिकल वर्ड का यही मीनिंग हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रेडियस दिया है, यहाँ पे जो फिलेट दिया गया है उसका रेडियस कुछ दिया नहीं गया है। मीन्स यहाँ पे भी R3 का ही फिलेट लगाया जाएगा। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे इसका डायमीटर कांस्टेंट हो गया है और उसके बाद ये टोटल डायमीटर 35 तक इसको पहुंचाया गया है। तो ये जो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेप टर्निंग ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे फिलेट भी बन रहा है, यहाँ पे चैम्फर भी बन रहा है। यहाँ पे जो फिलेट बन रहा है वो रेडियस 3 का बनाया जा रहा है और जो चैम्फर बन रहा है 2.5 जिसका एंगल 45 डिग्री है।
इसका मतलब होगा कि जो 2.5 हम लोग चैम्फर देख रहे हैं उसकी ऊंचाई और उसका जो आधार है, अगर देखा जाए तो 45 एंगल में लंब और आधार दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो है 2.5 का जो लेंथ दी गई है वो दोनों लंब और आधार के लिए दी गई है, जो यहाँ पे ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें ये देखना है कि इस ऑपरेशन को हम सीएनसी मशीन के लिए किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस ड्राइंग के लिए हम सीएनसी मशीन में प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ऑपरेशन को जानना होगा कि हम क्या क्या ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। यह हमारी जानकारी में सबसे पहले होना चाहिए। तो जब भी कभी हम सीएनसी मशीन में ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, पहले से ही मतलब किसी ने ऑपरेशन परफॉर्म किया होता है या फिर पहले से किसी ने मशीन पे काम किया है, क्योंकि शिफ्ट में काम चलता है। किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करने जाते हैं तो वहाँ शिफ्ट में काम चल रहा होता है। तो एक शिफ्ट के बाद जब दूसरी शिफ्ट लगती है तो क्या है, जो मशीन है पूरी तरह से रेडी है या नहीं काम के लिए, हमें पहले ये देखना होता है कि उसके पहले से कोई टूल ले रखा होगा या फिर किसी तरह का ऑफसेट ले रखा होगा। तो सबसे पहले तो हम उस टूल और ऑफसेट को कैंसिल करते हैं उस मशीन में। नेक्स्ट हमारा काम होता है कि हम जॉब को उठा के, जो हमें जॉब करना है, मीन्स अगर यहाँ पे 35 mm का हमें जो सामने ड्राइंग दी गई है, इस ड्राइंग के लिए हमें रॉ मटेरियल मिला हुआ रहेगा कंपनी की तरफ से। तो उस रॉ मटेरियल को हम लोग चक में सेट करते हैं। चक में सेट करने के बाद अब हम उसका ऑफसेट लेते हैं। जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि ऑफसेट का मतलब क्या होता है, तो ऑफसेट एक बार फिर से समझा दूँ। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। और ये सेंटर का जो एरिया है, ये एक्स यहाँ पे 0 होता है और जेड भी 0 होता है। तो यही चीज़ हमें मशीन को बतानी होती है कि हमारा जो वर्क पीस है, चाहे वो कितने भी लेंथ का हो, कितने भी डायमीटर का हो, उसका जो है 0 पॉइंट कहाँ पर है। क्योंकि अगर देखिए लेंथ अगर बढ़ जाती है, अगर यहाँ पे 34 की जगह 74 होता तो ये जो 0 पॉइंट है वो थोड़ा आगे बढ़ गया होता। यहाँ पे अभी ये 34 है, तो 34 के लिए जो 0 पॉइंट है हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम पहले ऑफसेट के थ्रू वर्कपीस का ऑफसेट सेट करते हैं, मशीन को बताते हैं कि कहाँ पे वर्कपीस का 0 पहुँच रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी एक रॉ मटेरियल है। अब इस रॉ मटेरियल को हम लोग सेट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम में हमें पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें टूल को कैंसिल करना होता है और ऑफसेट को कैंसिल करना होता है और टूल को उसके होम पोजीशन में भेजना होता है। ये आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं, ये एक होम पोजीशन में जा रहा है, इसे आप टूल समझिए, ये होम पोजीशन पे जा रहा है। और फिर होम पोजीशन से टूल सबसे पहले सेफ्टी पोजीशन पे, सबसे पहले तो सॉरी, यहाँ पे होम पोजीशन में जाने के बाद हम उस टूल का निर्धारित करते हैं जिस टूल को हमें अभी ऑपरेशन में यूज़ करना है। अभी जिस टूल का हमें इस ऑपरेशन में यूज़ करना है, लाइक इससे पहले हो सकता है ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हो या फिर बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हो, तो वहाँ पे अलग टाइप का टूल यूज़ होता है। तो उस टूल को हम हटा देंगे और एक नया टूल लेके आएंगे जो अभी चैम्पर और फिलेट ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होने वाला है, जैसे कि MVJNL। तो ये जो है फिनिशिंग टूल है, तो फिनिशिंग टूल अभी नहीं लेके आएंगे, या फिर रफिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। रफिंग टूल लेके आ सकते हैं PCLNR को, तो उसे हम यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद इस टूल को सबसे पहले तो हम वर्कपीस के समीप लेके जाएंगे। वर्कपीस के पास ले जाने के बाद सबसे पहले हमें चक को ऑन करना होगा। चक कुछ RPM में घूमेगा। RPM में घूमने के बाद सबसे पहले हमें कूलेंट को ऑन करना होगा। कूलेंट चालू होगा और कूलेंट चालू होने के बाद अब हम कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हमारा जो टूल है वो सबसे पहले इस तरीके से, जो मेरा कर्सर जा रहा है उस तरीके से फॉलो करते हुए, इस प्रोफाइल को फॉलो करते हुए, काटते हुए यहाँ से चला जाएगा वापस अपने होम पोजीशन में। तो इस तरीके के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं। बट यहाँ पे मैंने जो बताया आप लोग को, इस प्रोफाइल को फॉलो करते हुए ये टूल जाएगा, तो ये एक्चुअल में टूल इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं करता है। ये हम प्रोग्राम लिखने के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा टूल जो है इस प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है। एक्चुअल में टूल जो है वो 0.2 डेप्थ ऑफ कट या फिर जो भी हम डेप्थ ऑफ कट का निर्धारण करते हैं उस डेप्थ ऑफ कट के अकॉर्डिंग इसे काटते हुए इस प्रोफाइल को बनाता है। बट हमें जब प्रोग्राम लिखना होगा तब हम टूल को इसी तरीके से कंसिडर करेंगे कि वो इस प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है। तो अब हम आते हैं ऑपरेशन की तरफ, किस तरह से प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग सबसे पहले तो पॉइंट्स डिसाइड कर देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो होम पोजीशन से जब टूल सेफ्टी पोजीशन पे आता है तो पॉइंट नंबर 1 होता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 का जो एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे वो हमें लिखने होंगे। तो यहाँ पे एक हमने टेबल बना के रखा है, सीरियल नंबर दे रखा है हर एक पॉइंट के लिए।
तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, x। तो x जो है हमारे मैक्सिमम डायमीटर से 2 mm ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम x को 37 लेंगे। और z कितना होना चाहिए, तो ये जो वॉल है x की जो एक्सिस है उसे 2 mm दूरी पे होना चाहिए। तो 2 mm प्लस दूरी पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 mm प्लस दूरी पे ले लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट पे आएगा हमारा टूल। और सेकंड पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ पे इसने ट्रेवल कहाँ पे किया है, एक्स एक्सिस में ट्रेवल किया है। तो हम केवल एक्स एक्सिस को ही चेंज करेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है तो ओनली एक्स एक्सिस में हमें इनपुट देना है। कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायमीटर 12 है। तो ये हम 12 तक लेके आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये डायमीटर 12 है, पिछले लेक्चर में भी बताया मैंने कि ये रेडियस अगर आप 0 से यहाँ तक का देखा जाए तो एक्चुअल डिस्टेंस तो रेडियस है, बट हम जब काटते हैं तो ये ऊपर नीचे दोनों साइड कटता है, इसलिए हम इसको डबल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये 6 होगी, बट इसे हम 12 कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 12 दे दिया। अब जो है अगला पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब टूल आता है 2 से 3 तक तो वो जेड एक्सिस में ट्रेवल करता है। तो जेड एक्सिस में ट्रेवल करते समय हमें जेड की कोऑर्डिनेट वैल्यू देनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट जो होगा जेड के लिए 0 होगा। थर्ड पॉइंट 0 हो गया। नेक्स्ट जो है हम थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा जो होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 8 mm लेंथ है। उसके बाद ये फिलेट भी बना हुआ है। इस फिलेट का जो लेंथ होगा, जिस जगह तक फिलेट ये पीछे की ओर बढ़ेगा उतना लेंथ हमें काटना पड़ेगा 8 से। तो ये जो फिलेट है ये टिपिकली R3 का दिया हुआ है। तो अब ये जो R3 है ये किस तरीके से लेंगे, रेडियस जो है हम यहाँ से 8 से हम रेडियस को सब घटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। तो हम इसे जेड में कंसिडर करेंगे कि -5 mm तक ये ट्रेवल किया है। अभी एक्स में कोई ट्रेवल नहीं हो रहा है, एक्स में वही ट्रेवल है, मतलब ये 12 mm में ही है। तो चौथे पॉइंट तक ये केवल जेड तक ट्रेवल किया है। अब यहाँ से क्या होगा कि फोर्थ से जब वो फिफ्थ की ओर बढ़ेगा तो ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये जो डायरेक्शन है किस तरीके से घूम रहा है टूल। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉक की अपोजिट साइड है। मीन्स इस तरीके से घड़ी का अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं इसे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है हमारा कटर, देखिए 4 से 5 में जाने पे, ठीक है। जो प्रोफाइल बनानी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अलाउ कर रही है। तो यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिफ्थ पॉइंट पे जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ सीरियल नंबर में फिफ्थ के साथ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम जी कोड लिख देंगे G03, ठीक है। G03 हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। फिर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों ही चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस कितना कितना होगा, तो यहाँ पे ऊपर की ओर और यहाँ से भी नीचे की ओर हमारा 12 था, यहाँ पे 3 mm ऊपर बढ़ गया और 3 mm नीचे, तो 6 mm टोटल बढ़ा है। तो 12 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 18 आता है। यहाँ पे 18 mm का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है डायमीटर। प्लस हम जेड में कितना अंदर गए हैं, तो पहले यहीं पे देख सकते हैं कि 8 mm का टोटल लेंथ दिया हुआ है, तो उसे हम -8 यहाँ पे लिख देंगे। बट अब ये रेडियस में ट्रेवल किया है तो इसको बताना होगा कि ये रेडियस में ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे हमें साथ में बाद में जब हम प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे हम R3 भी लिखना होगा, 3.0 ये प्रोग्राम में। तो हम यहीं पे लिख देते हैं इसे, ताकि हम प्रोग्राम करते समय याद रहे। फिफ्थ पॉइंट से हम जब जाएंगे सिक्स पॉइंट पे, तो ये ट्रेवल कर रहा है जेड एक्सिस पे, और ये जेड एक्सिस पे जो ट्रेवल कर रहा है ये लीनियरली ट्रेवल कर रहा है। तो हम केवल जेड एक्सिस को चेंज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 16 दी हुई है, यहाँ पे हम 16 डाल देंगे, -16, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है 6 to 7, जब हमारा कटिंग टूल 6 to 7 जा रहा है तब ये देखिए तिरछा जा रहा है, मतलब एक्स और जेड दोनों ही कोऑर्डिनेट्स इसमें चेंज हो रहे हैं। तो एक्स जो है वो कितना चेंज होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चैम्फर कितने का है, 2.5। तो 2.5 ऊपर में और नीचे में दोनों साइड में ट्रेवल कर रहा है। तो 5 mm का इंक्रीज़ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखने मिलेगा डायमीटर में। तो ये जो पहले का डायमीटर था वो 18 था, अब इसमें 5 हम जोड़ देंगे तो 5 जोड़ने पे 23 आ जाएगा डायमीटर सेवन्थ पॉइंट पे। बट अब ये जो है जेड एक्सिस में भी ट्रेवल किया है। तो जेड एक्सिस में कितना ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पहले 16 था और यहाँ पे 2.5 और आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे 16, 17, 18 और ये 18.5, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 mm जाने पे 18.5 तक वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट 7 to 8 पॉइंट लीनियरली ट्रेवल कर रहा है
और इसका लेंथ भी दिया है 23.5, तो यहाँ पे 23.5 पे ये ट्रेवल करेगा केवल जेड में, और ये माइनस होगा। दोनों ही 18 भी जो लिखे हैं हम लोग माइनस में लिखना था, और 23 जो है ये भी माइनस में होगा। अब 9th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 8 से 9वें पॉइंट पे जाएंगे। तो ये जो ट्रेवल हो रहा है अभी यहाँ पे जो ट्रेवल होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें 9 के साथ हमें लिखना पड़ेगा G02। ये G02 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए शो करता है, प्लस यहाँ पे x और z दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। हमारा टूल दोनों ही कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है। तो ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की 23, प्लस यहाँ पे रेडियस जोड़ देंगे। रेडियस कितना है 3 mm, तो 23, 24, 25, 26 और 26.5। तो यहाँ पे 26.5 माइनस में रहेगा, ये यहाँ पे जा रहा है, प्लस इसमें r भी ऐड होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं R3 3.0 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें बाद में ध्यान रहेगा प्रोग्राम करते समय। x में कितना ट्रेवल हुआ है, तो x में हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुराना डायमीटर है 23 था, 23 में हमने कितना ऐड किया 3 और 3 6 टोटल। तो यहाँ पे जब 6 इसमें ऐड करेंगे तो 29 होगा। 29 यहाँ पे हमारा डायमीटर एक्स एक्सेस ट्रेवल देखेंगे 29। अब यहाँ पे आगे जो ट्रेवल हो रहा है 9 to 10, ये जो ट्रेवलिंग हो रहा है ये लीनियर डायरेक्शन में जेड एक्सेस में हो रहा है, ओनली एक्स एक्सेस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो हम केवल जेड में देंगे। और ये कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 34 ऊपर की ओर दिया हुआ है, तो -34 यहाँ पे हम दे देंगे 34 माइनस में। अब 10 to 11, देखिए 10 to 11 ये कॉर्नर वाला पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा ऊपर का पॉइंट होगा, ये सेफ्टी डिस्टेंस। क्योंकि देखिए जब भी कटिंग टूल काटते हुए जब आखिरी ऑपरेशन होता है वो थोड़ा सेफ्टी डिस्टेंस तक जाता है। तो सेफ्टी डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्या देंगे 35 में 2 mm को और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो ये केवल एक्स एक्सेस में ट्रेवल हो रहा है, तो 37 तक का ये ट्रेवल होगा, जेड एक्सेस में कोई ट्रेवल नहीं देख सकते, ठीक है। और जब ये 11वें पॉइंट पे गया तो वापस से फिर पहले पॉइंट पे आ जाएगा, और पहले पॉइंट पे आ रहा है तो ये 12वां पॉइंट बन जाता है। 12वां पॉइंट और पहला पॉइंट सेम है, इसके कोऑर्डिनेट सेम हो गए, इसको हम यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट अगर निकालना हमें आता है तो हम CNC प्रोग्राम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल हमें फॉर्मेट याद करना होता है, और फॉर्मेट याद करने के बाद सिर्फ कोऑर्डिनेट निकाल के हमें कोऑर्डिनेट का यूज़ करना है और छोटी मोटी गलतियों से बचना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि चैम्फर और फिलेट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। चैम्फर और फिलेट हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसके लिए हम लोग CNC ऑपरेशन लिखेंगे। तो कभी भी हमें CNC प्रोग्राम लिखना है, मैं अभी थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ क्योंकि हमने पिछले जो लेक्चर्स है उसमें CNC प्रोग्राम बना चुके हैं, तो आपको पहले से ही बहुत कुछ जानकारी है इसमें। तो ऑपरेशन नंबर, प्रोग्राम नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और सबसे पहले टूल को कैंसिल करेंगे T0000 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। और अब हम सबसे पहले जैसे हमने नई मशीन पकड़ी थी तो हम होम पोजीशन में एक्स में सबसे पहले भेजेंगे हमारे टूल को। तो एक्स एक्सिस में हमने भेजा, यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। फिर G28 जेड में 0.0 यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब जो है हम क्या करेंगे टूल सेलेक्ट करेंगे T0202, हमने कोई भी नंबर, जिस नंबर पे भी हमने अपना टूल रखा था उस नंबर को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। साथ में हमने जहाँ पे ऑफसेट भी वहीं पे दिया होगा 02 पे। नेक्स्ट जो है हम अब स्पिंडल चालू करेंगे। स्पिंडल चालू करने के तो G92, यहाँ पे S जो हमें RPM देना है, स्पिंडल की RPM कितनी होगी ये हमें डिसाइड करना होगा। जैसे कि एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर रहते हैं उनको तो पता ही होता है कि किस टाइप के टूल यूज़ करने पे या किस टाइप के ऑपरेशन में कितना RPM देना है। हम लोग यहाँ पे एक थंब रूल यूज़ करते हैं, हम लोग 1000 RPM में ही चलाते हैं, ठीक है। अभी ये 1000 RPM एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला होता है πD/1000 जो कि यूज़ किया जाता है कटिंग स्पीड के लिए। तो अभी वो फॉर्मूला भी यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे केवल हम मान के चलते 1000 RPM पे हम इसे चला रहे हैं। यहाँ पे M जो कि स्पिंडल का डायरेक्शन बता रहा है कि स्पिंडल डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। तो अभी अगर हमें स्पिंडल डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ये स्पिंडल का डायरेक्शन, ये याद रखिएगा, ये M03 स्पिंडल का डायरेक्शन है, और जो हम लोग G03 देखते हैं वो डायरेक्शन होता है हमारे कटिंग टूल का डायरेक्शन। कटिंग टूल डायरेक्शन और स्पिंडल डायरेक्शन में अंतर है, वो जो है ज्योमेट्री को बता रहा है G कोड, और M जो है मशीन को बता रहा है। तो अभी हमारी मशीन जो स्पिंडल लगा हुआ है वो घूम रहा है M03, तो यहाँ पे M03 हम लोग उसी के लिए यूज़ करेंगे। एंड ऑफ ब्लॉक लगा के हम इंसर्ट कर देते हैं। G96, यहाँ पे G96 का यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कांस्टेंट सरफेस स्पीड के लिए। तो सरफेस स्पीड मतलब हमारी जो कटिंग टूल
जब ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो जो वर्क पीस है, वर्क पीस हमारा सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल मतलब पैरीमीटर पाई डी एन, सॉरी पाई डी 2 पाई आर हमारा पैरीमीटर होता है एक सर्कल का। तो उस 2 पाई आर सर्कल में वो कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, मीन्स एक पैरीमीटर में जब हमारा कटिंग टूल कितना रन कर रहा है तेज़ी से, तो वो कहलाता है कटिंग स्पीड। यहाँ कटिंग स्पीड जो है हमारा कार्बाइड के इंसर्ट के लिए, और अगर हमारा वर्क पीस माइल्ड स्टील का है तो इसका रिलेशन बनता है 80 टू 120 का हमारा कटिंग स्पीड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 80 हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है हम सेफ्टी पोजीशन पे लेके आएंगे। अब टूल को हमने अभी क्या किया, चक को ऑन कर दिया। अब टूल को हम सेफ्टी पोजीशन पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे G00 रैपिडली हम लेके आएंगे, और सबसे पहले हम जेड डायरेक्शन में लेके आएंगे। जेड डायरेक्शन में इसलिए लेके आते हैं क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। अगर हम सीधा एक्स एक्सिस में लेके आएंगे तो हो सकता है एक्स एक्सिस में हमारा जो है टेल स्टॉक अगर आगे आके रुका हुआ होगा तो उससे जाके टकरा सकता है। तो सबसे पहले हम जेड एक्सिस में लेके आते हैं। जेड एक्सिस में 2.0 mm मतलब सेफ्टी डिस्टेंस पे हम लेके आते हैं। उसके बाद जो है अब एक्स एक्सिस में हमें लेके आना है। तो G00 एक्स हमारा जो डायमीटर था 35 था, 37 mm पे हम लेके आएंगे। ये हमने सेफ्टी डिस्टेंस दे दिया। उसके बाद हम कूलेंट को ऑन कर देंगे। तो यहाँ हमने कूलेंट को ऑन कर दिया और इंडो ब्लॉक इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो इसको हम कॉपी कर देते हैं क्योंकि हमें अभी प्रोग्राम लिखना है। इसको कॉपी करके हम यहाँ रख देते हैं ताकि इसको देख के हम प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट डाल सकें। तो अब जो है हम यहाँ पे एक तरह से आउटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रफिंग ऑपरेशन का ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे G71, ठीक है। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट देना है 0.2, यू में 0.2 का इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट, और रिट्रैक्शन लेंगे 1.0 या फिर जितना भी देना है आपको रिट्रैक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। G71 फिर से, और यहाँ पे स्टार्ट साइकिल P10 या P इस बार P30 ले लेते हैं, P30, और Q जो है 40, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे नंबर, कोई ऐसा यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे F जो फीड है, फीड को हमें सोच समझ के देना होता है। 0.2 ये बहुत ज़्यादा फीड हो जाता है, 0.2 0.1 देते हैं। वैसे 0.2 रफिंग ऑपरेशन की दिया जाता है और फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए 0.1 दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट साइकिल मतलब P30 जो दिया हुआ है उसको हम डिनोट करते हुए N30 वाला ऑपरेशन लिखेंगे। यहाँ पे हम कटिंग परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए G01 यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, G01। नेक्स्ट G01 के बाद जो है अब हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ये पहला वाला तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है 2 और 37। नेक्स्ट वाला हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, एक्स एक्सेस में। तो यहाँ पे x 12.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, केवल एक ही हमें एक्सिस को लिखना है क्योंकि जो एक्सिस परफॉर्म हो रहा है केवल हम उसी एक्सिस को अभी लिखेंगे G01। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें 0 Z0 पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें Z0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद जो है जेड में ट्रेवल कर रहा है -5, तो G01 यहाँ पे यहाँ पे होगा -5। यहाँ पे जो है G01 जेड में -5 तक आ रहा है 0.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। नेक्स्ट जो जा रहा है हम लोग देख सकते हैं G03, ठीक है। तो G03 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। फिलेट हो रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे x जो है 18.0 और जो z होगा वो होगा -8.0 और यहाँ पे r की वैल्यू हम देंगे 3.0। एंड ऑफ ब्लॉक लगा के हम ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा G01 और z एक्सिस में G01 अब हम -16 तक लेके जाएंगे यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट देख सकते हैं 23 और -18 दिया हुआ है। तो G01 x में 23.0 और z में -18.5 यहाँ पे लेके आएंगे एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। नेक्स्ट हमारा 8 पॉइंट देख सकते हैं केवल z में ट्रेवल हुआ है G01 z -23.5, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आप देख सकते हैं 9th पॉइंट, यहाँ पे फिर से एक फिलेट बना हुआ है। फिलेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे G02 क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो है x में जो है 29.0 का ट्रेवल हुआ है और z में जो है 26.5 का ट्रेवल हुआ है, प्लस हमें r भी देना होगा 3.0 और इस तरीके से इंडो ब्लॉक इंसर्ट कर देंगे। अब जो है यहाँ पे
जेड एक्सिस में हम देखेंगे G01 -34 का फिर से एक ट्रेवल हुआ है और एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अगला देखेंगे 11th पॉइंट देखते हैं G01 हमारा एक्सिस में ट्रेवल हुआ है 37.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। 12th पॉइंट देखते हैं तो 12th पॉइंट हमारा देख सकते हैं कि ये जो 11 और 12th पॉइंट जो रहेगा, यहाँ पे हमने 37 तो लिखा है मगर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारा केवल जेड में ट्रेवल हुआ है आखिरी में। तो ये जो आखिरी के 2 लाइन्स होती है उसे हम स्टॉप मतलब एंडिंग साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे N40 का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे Q40 हम लोग यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग N40 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे N40 यूज़ करने के बाद 2 ब्लॉक को कम से कम N वाले नंबर पे हमें लिखना होगा। तो ये सेफ्टी पोजीशन में G01 Z2.0 यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम अभी हमने सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट डाल दिए प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में किस तरीके से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स डालने हैं आपने देखा। इसमें स्टेप टर्निंग ऑपरेशन भी आपने सीख लिया है, प्लस आपने जो फिलेट और चैम्फर ये सारे के सारे ऑपरेशन आप इसमें यूज़ कर लिए हैं। अब हम जो है इस प्रोग्राम को एंड करते हैं G97 T0000 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। हमने G97 कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड के लिए किया है। हमारी जो स्पिंडल स्पीड जो थी वो वेरी कर रही थी डायमीटर के अकॉर्डिंग। हमारा जो आरपीएम होता है वो डायमीटर के जस्ट अपोजिट प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर आरपीएम अगर डायमीटर कम होता है तो आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अभी उस चीज़ को हटाने के लिए हम G97 का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमने टूल को कैंसिल कर दिया है। अब जो है हमने जो स्पिंडल ऑन किया था उसे M05 से ऑफ कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जो कूलेंट ऑन किया था उसे M09 से हम बंद कर देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, वापस से टूल को उसके होम पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो G28 सबसे पहले हमें X में लेके जाना होगा, X 0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट, और G28 जो होगा G28 Z 0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। यहाँ पे फिर आखिरी में एंड ऑफ प्रोग्राम को एंड करने के लिए M30 का यूज़ करते हैं एंड ब्लॉक। इस तरीके से हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमने पूरा एक प्रोग्राम लिख लिया है। जो हमारा जो डायग्राम दिया हुआ था, हमारा एक सिलेंड्रिकल जॉब दिया हुआ था, उसे काटने के लिए हमने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमें जो है इसको NC व्यूअर में डाल के देखना है। तो NC व्यूअर के लिए सबसे पहले तो आपको जाना होगा उसके ब्राउज़र में। सबसे पहले टाइप करेंगे NC व्यूअर। अभी आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा एक कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इन सब इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद जो है हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, जहाँ पे भी हमने प्रोग्राम लिखा है उस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से उठा के हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे डाल के देखें तो यहाँ देख सकते हैं हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। हालांकि हमने कुछ और भी चीज़ कॉपी कर लिया, तो अब इसको थोड़ा डिलीट करना होगा। देखिए क्या होता है कि हमने एक बॉक्स बनाया था वो भी इसमें कॉपी हो गया। तो पहले तो इसको डिलीट करेंगे, फिर से एक बार कॉपी करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को हमें यहाँ से हटाना है कट करके। नेक्स्ट, अब इसको पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद जो है इसको प्लॉट करके देखेंगे। प्लॉट करने के बाद हम देख सकते हैं हमारा पूरा प्रोग्राम प्लॉट हो गया है इस तरीके से। तो इसको हम अभी रन करके देखेंगे। हमारा टूल देखिए पूरी तरह से रन कर रहा है। हालांकि अगर कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स है तो वो दिखाई देती है इसमें। यहाँ कुछ प्रोग्राम में कुछ चेंजेस आया है, यहाँ से देखिए ये, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही बना है नहीं। यहाँ पे कुछ एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है जिसे हम बाद में सुधारेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक प्रोग्राम किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रोग्राम लिखा है। अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। तो मिस्टेक जो हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं जेड में जो है 26.5 हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो माइनस देना था जेड में, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। देख सकते हैं आप इस जगह पे देख सकते हैं ये जो लाइन है यहाँ पे प्लस में हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे प्लॉट जो है मिस्टेक से। तो इस तरीके से NC व्यूअर जो एक एरर को भी बता देता है कि आपने प्रोग्राम में किस तरीके से गलती की है। तो हम फिर से प्लॉट करेंगे। देखिए एकदम स्मूथली यहाँ पे प्लॉट हो चुका है हमारा प्रोग्राम, और देख सकते हैं, इसको चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने एक हल्की सी भी मिस्टेक की तो यहाँ पे दिखाई दे देती है कि किस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है प्रॉपर नहीं है और उसका टूल पाथ प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ है। अगर एक प्रॉपर टूल पाथ जनरेट होता है तो ये आपका प्रोग्राम ओके कहलाएगा। तो इस तरीके से देखा हमने
कि हमने एक पूरा ऑपरेशन बनाया था जिसमें फिलेट और चैम्पर दोनों ऑपरेशन थे, और हमने जो कटिंग टूल के बारे में जाना आज, उसके बारे में मीन्स MVJNR एक कटिंग टूल होल्डर और VNMG उसका इंसर्ट है। इस इंसर्ट का यूज़ करके हम फिलेट और चैम्पर भी बना सकते हैं प्लस फिनिशिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के मुख्य बिंदु। इसी के साथ हम लोग अगली कक्षा में, अगले लेक्चर में जो NC व्यूअर है उसका किस तरीके से हम मिलिंग कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। हम एक पूरा एक ऑपरेशन देखेंगे मिलिंग ऑपरेशन का, मीन्स मिलिंग मशीन का एक ऑपरेशन बनाएंगे और उसे NC व्यूअर में डाल के उसे चेक करके देखेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू। स्टे लर्निंग।